हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसे वीज़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप 6 महीने के लिए यूके आ सकते हो काम करने के लिए। रिसेंटली मैं न्यूज़ में देख रहा था कि यूके के फॉर्म्स में 75% जो वर्कर पॉपुलेशन है वो मिसिंग है। तो अगर आप ये देखो, द ग्रॉसर जो एक वेबसाइट है वो ये बताता है कि यूके के फॉर्म्स में 75% ऑफ सीजनल वर्कर मिसिंग है। उनको इतने वर्कर चाहिए यहाँ पे फसल की पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग करने के लिए, और इसके चलते उन्हें काफ़ी सारे जो फूड हैं वो स्पॉयल हो रहे हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं फर्दर कॉस्ट को। सेम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है जो ये बताता है कि ये 24 मई की न्यूज़ है। अगर आप देखोगे तो यूके के फॉर्म्स में सिर्फ 25% ही वर्कर्स हैं और यहाँ पे और लोग चाहिए। मिनिमम 75% मोर वर्कर्स आर नीडेड टू व्हेन द पीक सीजन फॉर द हार्वेस्ट विल रीच। यही इन्फॉर्मेशन बीबीसी ने भी रिसेंटली पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने यूके लेबर शॉर्टेज के बारे में बात की थी। और इस बात को लेके यूके में काफ़ी हंगामा भी हुआ था कि हम कैसे करेंगे। पहले ये सारी जो पोजीशंस थी वो यूक्रेन जाती थी या यूरोप से लोग यहाँ काम करने आते थे, बट अभी शॉर्टेज को देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने ये जो वीज़ा थे या बाकी काफ़ी सारे लोगों के लिए ओपन कर दिया है। अगर आप ये 2021 की न्यूज़ है जो ये बताती है कि आपको इसके हिसाब से लगभग 30,000 वीज़ा दिए जाएंगे 2022 में। और ये जो वीज़ा की स्कीम थी इसको उन्होंने एक्सटेंड करके रखा है आपको 2024। तो ये वीज़ा कुछ नया नहीं है, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्कीम, बट नाउ आज के दिन में बहुत सारी कंपनीज इसको लेकर रिक्रूटमेंट चालू कर चुकी हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये है आपका जो वीज़ा एंड माइग्रेशन का पेज, जहाँ वर्क इन यूएस, जिसको हम टेम्परेरी वर्क वीज़ा या सीजनल वर्क वीज़ा कहते हैं। ये आप एज अ सीजनल वर्कर आपको यूके में आने के लिए अलाउ करता है और आप यहाँ के हॉर्टिकल्चर की फील्ड में 6 महीने तक काम कर सकते हो। तो हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, जिसका मतलब हो गया कि आप फल तोड़ना हो गया, वेजिटेबल्स निकालना हो गया, फ्लावर तोड़ना हो गया, आप सिर्फ ऐसी जॉब कर सकते हो और आप पोल्ट्री में या पॉग बूचरी में काम नहीं कर सकते हो। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है नॉर्मली बहुत ही सिंपल है, आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए और आपकी जो बाकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करो, जो हम आगे देखेंगे अभी क्या होगा। और जो ये वर्क वीज़ा है, इसी वर्क वीज़ा को पहले हम T5 के नाम से जाना जाता था, जिसको टेम्परेरी वर्क वीज़ा या सीजनल वर्क वीज़ा बोलते थे। तो ये उस वीज़ा को कम्प्लीटली रिप्लेस करेगा। सेकेंड को नॉर्मली आप इसको अपने जो भी आपके आने की डेट है उससे 3 महीने पहले अप्लाई कर सकते हो, और जो ये डेट होगी वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर मेंशन होगी नॉर्मली। और जो वीज़ा की जो कॉस्ट है वो आपको आती है 259 पाउंड, जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर वीज़ा कॉस्ट। ये आपको अलाउ करता है यूके में 6 महीने तक के लिए रहने के लिए। लेकिन जब भी आप यूके में रहोगे इस समय पे आपको सिर्फ उसी जॉब में काम करना है जो कि आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में डिस्क्राइब्ड है। आप छोटे मोटे कोर्सेज कर सकते हो, वो कोर्सेज जो कि आपको टेक्निकल कोर्सेज बेसिकली जो आपकी जॉब को अच्छे से करने में आपकी हेल्प करें। लेकिन जब भी आप इस वीज़ा पे यूके पे हो, आप कोई परमानेंट जॉब नहीं ले सकते, आप दूसरी जॉब में काम नहीं कर सकते, आपको पब्लिक फंड्स का एक्सेस नहीं होगा और आप अपनी फैमिली को लेके नहीं आ सकते। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में नॉर्मली हमारा बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है कि आपको 18 साल का होना चाहिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए जो कि डिस्क्राइब करेगा कि आपको कैसा काम करना है, आप कब से शुरू कर सकते हो, और आपको सफिशिएंट पैसा होना चाहिए ये दिखाने के लिए कि आप यूके में खुद को सस्टेन कर सकते हो, जो कि लगभग 1270 पाउंड के आसपास होता है। जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 1,27,000 रुपये के आसपास। मनी की हम बात करते हैं 1270 पाउंड। ये आपके अकाउंट में मिनिमम 28 दिन तक एक साथ होनी चाहिए। आपका स्पॉन्सर आपको ये भी लिख के दे सकता है कि वो आपको बाकी चीज़ों के हिसाब से सपोर्ट करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगी तो अच्छा है। और जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे नॉर्मली तो आपको एप्लीकेशन के लिए आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए, आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए और आपके पास एक बैंक का स्टेटमेंट बेसिकली जिसमें आपके दिखा सको कि आपके अकाउंट में 1,27,000 रुपये हैं आज के दिन में। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सारे नॉर्मल वीज़ा के जैसे कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर आपको फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ के लिए बेसिकली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में VFS के फॉर्म में आता है। आप यूके माइग्रेशन और ID चेक ऐप भी यूज़ कर सकते हो। एक बार अपॉइंटमेंट ले लोगे आप, वहाँ पे जाके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो जाएंगे और फिर आपको अपना डिसीजन वहाँ पे मिल जाएगा। तो जब भी आप यूके में किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, ये जानना होता है कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो वैसे वो वैलिड स्पॉन्सर है या नहीं है। तो इसके लिए नॉर्मली हम 2 वेबसाइट्स देखते हैं। जो सबसे पहली वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ वर्कर एंड टेम्परेरी वर्कर लाइसेंस स्पॉन्सर। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं वो आपको हर एक कंपनी जिसका स्पॉन्सरशिप का डेटा होता है वो यहाँ पे मेंशन होती है। दूसरी ऐसी कंपनी है जिसको हम UK tier sponsors.co.uk बोलते हैं। इसने सेम डेटा लिया हुआ है
उस वेबसाइट से और सारा डेटा यहाँ पे डंप किया हुआ है। बट यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि आप यहाँ पे उसको अलग अलग उसके हिसाब से सर्च करके देख सकते हो। इस वेबसाइट का दूसरा एक ऑप्शन आता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली जो इनकी CSV फाइल है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। आप उनकी लिस्ट डाउनलोड करके पूरा डेटा आप देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिस्ट डाउनलोड की। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन नेम, टाउन, सिटी, कंट्री, टाइप ऑफ रेटिंग एंड वर्क रूट के ऊपर इसको ब्रेक किया। अभी हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सीजनल वर्क वीज़ा अभी स्पॉन्सर कर रही हैं। हम रूट पे जाते हैं, हम यहाँ से डिसेलेक्ट किया हमने, हम जाते हैं यहाँ पे सीधे सीधे सीजनल वर्कर वीज़ा हमने कर दिया, ओके। तो आज के दिन में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 4 कंपनीज है, AG रिक्रूटमेंट, कॉनकॉर्डिया, फ्रूटफुल जॉब्स एंड प्रोफोर्स लिमिटेड, जो कि 4 कंपनियाँ वो कंपनियाँ हैं जो कि एज ए स्पॉन्सर यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ। तो इनसे अगर इनके थ्रू आपको कोई भी जॉब मिलती है तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अभी हम एक काम करते हैं, हम इंडिविजुअल प्रोफाइल को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रूटफुल जॉब्स डॉट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि fruitfuljobs.com का ये पेज है, ये उनका वेब पेज सारी चीज़ें बताता है और आपको ये बताता है कि अगर आपके सीजनल वर्कर की स्कीम क्या है और वो किसके थ्रू ले रहे हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं, कब तक उन्होंने एक्सटेंड किया है, किन किन ऑपरेटर्स के पास स्कीम खाली है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं और कहाँ कहाँ पे पोजीशंस खाली हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम इसका नाम सर्च करते हैं फ्रूटफुल जॉब्स, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एज अ वैलिड स्पॉन्सर है कि नहीं। हमने उस साइट पे इनकी डिटेल्स देख चुके हैं, हम UK गव की जो वेबसाइट है वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले लिए। सेम इन्फॉर्मेशन हम सर्च करते हैं Tier 2 स्पॉन्सर्स की उसमें, तो हमने सर्च किया फ्रूटफुल जॉब्स। तो यहाँ भी देखेंगे आप इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है, उनकी वेबसाइट लिंक है, कहाँ पे वो मेंशन है। रिक्रूटमेंट के लिए वो जाने जाते हैं, उनके वर्कर ये रेटिंग है, स्किल वर्कर के फॉर्म में लेते हैं। सो जब भी आप इनको सर्च करो इन साइट्स पे, तो आप सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर जो मत जाओ, आपको कई बार ये इन्फॉर्मेशन रिक्रूटमेंट के सेक्शन में भी मिलेगी। तो आपको दोनों जगह पे ये डेटा प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, आप यहाँ पे जॉब सीकर्स के फॉर्म में जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे इनको अप्लाई करके देख सकते हो। एक ये कंपनी हो गई। दूसरी कंपनी अगर हम देखें कि कौन सी है, तो वो आती है, हम देखते हैं कॉनकॉर्डिया के बारे में। तो कॉनकॉर्डिया को मैंने सर्च करके यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, ये मैंने ओपन किया उनका वेब पेज, ये उनका वेब पेज है बेसिकली। उनके सीजनल वर्क वाले पेज पे जाते हैं यहाँ पे, तो आपको बाकी डिटेल्स तो बताते हैं कि किन किन जगह पोजीशंस खाली है, क्या क्या काम कर सकते। अप्लाई फॉर सीजनल वर्क वीज़ा अगर आप ये क्लिक करो तो आपको कंप्लीट लिस्ट देते हैं कि किस किस कंट्री में कौन कौन से उनके लोग हैं और आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो तीसरी वेबसाइट हम देखने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोफोर्स। मैंने प्रोफोर्स की वेबसाइट यहाँ ऑलरेडी ओपन की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी वेबसाइट पे सीजनल वर्कर पायलट स्कीम करके चल रही है। यहाँ पे आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनको डायरेक्टली मेल डाल के रख सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन से आपको शेयर कर देंगे। अगला आता है AG रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट। तो AG रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट को अगर हम सर्च करके देखते हैं यहाँ पे नॉर्मली, तो हमें agrecruitment.eu करके उनकी वेबसाइट आ गई। वहाँ पे आप इनके पास सारे ऑप्शन देते हैं आपको कि क्या क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। आप लुकिंग फॉर वर्कर्स के कैसे अप्लाई कर सकते हो, अगर आप लुकिंग फॉर वर्क है तो कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इनकी मिल जाएगी। आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे भी रीच करके इनको लिख सकते हो। अगर हम इनके वर्कर्स के पेज पे जाते हैं तो आपको सीजनल वर्क के फॉर्म में कंप्लीट डिटेल्स मिलते हैं। और ये कंपनीज कई बार क्या होती है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स के साथ भी काम करती हैं। मे बी आपको इसी की वजह से अगर आप वेबसाइट देखो तो नंबर आपको कम देखते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली रीच आउट करते हैं इनको अप्लाई नाउ के द्वारा, तो आपको और ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। और ये आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे, आपका नाम पूछा यहाँ ने, आपको ईमेल डालना है, अपनी नेशनैलिटी डाल दी, करंट लोकेशन में आप कहाँ हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिया से अप्लाई करना है तो आप अदर्स करके कर दो यहाँ पे, आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, फिर आप सेलेक्ट कर दो कि AG रिक्रूटमेंट मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, एंड देन अप्लाई थ्रू दिस वन। ये हो गए 4 मेन कंपनीज जो कि इसको देती हैं। अभी अगला क्वेश्चन ये आता है कि सैलरी का क्या है इसमें, हाउ मच दे पे। तो एज पर द UK गवर्नमेंट रूल, द मिनिमम वेज फॉर द सीजनल वर्कर इज £10.10 पर आवर। अगर हम इसको इंडियन करेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है लगभग 1000 रुपये 1 घंटे का। और दिन में आप अराउंड 10 घंटे भी अगर आप काम करते हो तो आप आराम से 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से आप कर सकते हो। तो स्काई इज़ नॉट द लिमिट, आप जितने घंटे काम करना चाहो उतने घंटे काम कर सकते हो यहाँ पे, आप अच्छी अमाउंट सेव कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन जब भी आप अप्लाई करो हमेशा इन 2 वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, वेदर जो आपको जिस भी कंपनी को आप अप्लाई कर रहे हो वो स्पॉन्सर है या नहीं है, या उसके पास
स्पॉन्सरशिप की परमिशन है कि नहीं है, तो वो आप हमेशा चेक करना। अब किसी और एजेंट को पैसे दे के वेस्ट करने का मतलब नहीं है। सो आई होप आई वॉज एबल टू ऐड सम वैल्यू टुडे। तो अभी आपके पास ये ऑप्शन है, आप देखो वहाँ पे और अप्लाई करो। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी जहाँ पे आज के दिन में आपके पास वैकेंसीज नहीं दिखा रही होंगी। तो मतलब ये नहीं है कि ये आपको देंगे नहीं आगे, इनके पास फिर से जब इनका हार्वेस्ट का टाइम आता है या अगले सीजन में फिर से लोगों को लेना शुरू करते हैं। तो आप इन वेबसाइट को कंटिन्यूस फॉलो कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कब ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग जो सिर्फ 6 महीने के लिए शॉर्ट टर्म पे आके काम करना चाहते हैं यूके में, वो कर सकते हैं। थैंक यू।